Hey, a very good morning. It's History Shivam, and today we are doing question number 5th from exercise 7.2. ठीक है, सो हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। 5th क्वेश्चन देखो फिगर है, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, साथ में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल है जो कि एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है। कभी भी इस तरह बोला गया कि लाइन ए एंगल ए का बाइसेक्टर, उसका मतलब लाइन ए एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बराबर एंगल 30 30 40 40 इस प्रकार डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो सबसे बना लेता हूँ यहाँ पे फिगर। इस तरह से आपके पास एंगल ए है कोई, ठीक है, और ये है लाइन एल और ये है पूरा एंगल ए। ठीक है, लाइक दिस, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल है, जिसको टू इक्वल पार्ट्स में एल ने बांटा है। एल के एंगल का बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। और यहाँ पे है पॉइंट बी, और पॉइंट बी से ए की दोनों, ए की देखो ए, यहाँ ए की टू आर्म्स है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। ठीक है, सो बी से दोनों ही आर्म में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बी के बना रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है दोनों ही आर्म में। दोनों आर्म किसकी है, ए की दोनों आर्म में। ठीक है, सो आपके पास यही कुछ पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है क्यू, इस पॉइंट का नाम है पी। चलिए ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है बी। ये तो आपके पास फिगर है, आपको बोला कि लाइन ए एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रही है इस एंगल को। इस एनी पॉइंट ऑन एल बीपी एंड बीक्यू, चेक करो बीपी एंड जो बीक्यू है ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस है जो कि ए की आर्म्स में बन रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर, ए की आर्म्स में दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं। शो दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, हम यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। और सेकेंड पॉइंट में आपको प्रूव करना है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म। यहां से बी की दूरी बराबर है और यहां से बी की दूरी बराबर है, आपको ये प्रूव करना है। तो अगर ये दोनों इक्वल लाइन है तो बी की दूरी तो बराबर ही आएगी। अगर ये टू लाइंस इक्वल है तो ये इनके बीच का डिस्टेंस ही तो टू लाइंस, अगर ये टू लाइंस इक्वल है तो बी के बीच का डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या बेटा, इक्वल हो जाएगा। चलिए बेटा प्रूफ करते हैं। फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट के प्रूफ में क्या, एबीबी ट्रायंगल एक्यूबी देख लेते कहां पे, एपीबी और एक्यूबी दोनों ट्रायंगल को लिख लीजिए इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी। चेक करो एक्यू एपीबी और एक्यूबी, देखो दोनों में तो एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल आ रहा है दोनों में ही। अब लिखिए कैसे इसको, लिखिए कैसे इसको, दोनों में देखो चेक कर लो, दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एपीबी तो एंगल एपीबी मतलब मिडिल एंगल एपीबी, एपीबी मिडिल एंगल एपीबी इज इक्वल टू एक्यूबी, इज इक्वल टू एक्यूबी मतलब मिडिल एंगल पी इज इक्वल टू क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू इक्वल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और लिखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट हमारे पास एक चीज हमने प्रूफ कर दी इक्वल। अब देखो यहाँ पे एबी लाइन इक्वल है, चेक कर लो AB इज इक्वल टू AB, या पहले दूसरा कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये L लाइन इस एंगल A की बाइसेक्टर, तो यहाँ पे दोनों एंगल बन रहे हैं आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। बाइसेक्टर बनने तो बाइसेक्टर मतलब इक्वल एंगल कट रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल कौन कौन से हैं, इस एंगल को नाम देते हैं QABAQ, एंगल BAQ, मिडिल एंगल चेक करना है, इज इक्वल टू एंगल BAP। तो एंगल A एंगल A की इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो पर अलग अलग है, BAQ मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू BAP मतलब दिस पार्ट इक्वल है। ठीक है, क्यों है इक्वल, लिख लेंगे therefore L is the bisector of angle A, इसलिए इक्वल है। L is the bisector of angle A, इसलिए इक्वल है ये। ठीक है, अब ये दो चीजें और थर्ड वन होगी AB इज इक्वल टू AB, कॉमन लाइन में चेक करो, दोनों में एक लाइन आ रही है AB, दोनों ट्रायंगल में से हो रही है लाइन, ठीक है, ये क्या बेटा कॉमन लाइन है। अगर हम 3 से प्रूफ करते बेटा हमारे ट्रायंगल को जाता है बेटा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल का साइन है इस तरह से, तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। अब ये बताना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज हुआ था, चेक कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे एक एंगल इक्वल आ रहा था और यहाँ पे एक एंगल है,
तो एंगल और एंगल के बीच की साइड तो इक्वल नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो यहाँ पे एक एंगल इक्वल आ रहा है, फिर एक एंगल इक्वल आ रहा है और फिर एक साइड इक्वल आ रहा है। तो कौन सा, देखो यहां से देखेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये एंगल, फिर देखो यहाँ पे साइड में आ रही है, तो यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखो एंगल बीच में कुछ नहीं आ रहा है, एंगल इक्वल आ रहा है पहले, फिर एक एंगल यहाँ इक्वल आ रहा है, फिर साइड, तो एंगल एंगल साइड कौन सा बनेगा, ये एंगल एंगल साइड। कौन सा बनेगा बेटा, एंगल एंगल साइड लिख लेंगे, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और सेकंड पार्ट देखो बेटा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि बीपी इज इक्वल टू बीक्यू होगा, तो ये बेटा इन दोनों ही ट्रायंगल की तो साइड सही है, तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी corresponding parts of congruent triangles are equal। अगर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जितने भी एंगल बचे, ये एंगल और साइड जितनी बची सारी की सारी इक्वल हो जाती हैं, और यहाँ पे हो जाता है हेंस प्रूफ। कलर की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैं इन फिगर, पहले मैं फिगर बना लेता हूं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर है आपके पास लाइक दिस, इस तरह बनाइए। ए बी डी सी ई, ठीक है। चलिए ए सी इज इक्वल टू ए गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, तो कौन सा गिवन दैट में लिखते हैं हम। चलिए राइट डाउन गिवन दैट, हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए ई, चेक करते रहना, ए सी इज इक्वल टू ए ई, इसने कहां पे चेक करो, ए सी तो वहां पे कट लगा लो, ए सी किस इक्वल ए ई के, तो ए ई मतलब ये लाइन, ए सी मतलब ये लाइन, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ए सी ई ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा जो हमें साइड इक्वल है वो है आपकी ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये भी लिख लेते हैं कहां पे, ए बी, तो यहाँ पे डबल डैश लगाओगे, सिंगल तो हम लगा चुके तो कंफ्यूजन होगी, और ए डी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल, और एक एंगल भी गिवन है बी ए ई, जो कि इक्वल गिवन है हमें, बी ए डी एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। क्या करेंगे, बी ए डी का बी ए डी मतलब ये एंगल, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है ई ए सी, ई ए सी, इस एंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। चलिए टू प्रूफ क्या करना है, हमें कहा गया है कि आपको शो करना है कि BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE इक्वल है कि नहीं। हमें देखो BC लाइन DE लाइन के इक्वल है, DE लाइन का मतलब DE लाइन के इक्वल हमको ये शो करना है। उससे पहले लिखेंगे यहाँ पे, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए तो वहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है आपका, ठीक है। अब जो हमें चाहिए पहले देख तो लेते हो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी, इसमें टू साइड इक्वल आ रहे हैं, और एक दिख रहा होगा ए सी ई। आप सोचेंगे हम इन दो ट्रायंगल को लेंगे और यहाँ पे इनकी साइड इक्वल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे साइड इक्वल थोड़ी ना, एक ट्रायंगल की अपनी साइड इक्वल थोड़ी कंपेयर करते हैं। एक साइड की ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड की कोरस्पोंडिंग साइड की इक्वल होनी चाहिए, और दूसरे की दूसरी साइड की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो एक ट्रायंगल की खुद की साइड इक्वल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल की खुद की साइड इक्वल। चलिए इसको छोड़िए, बीसी लाइन और डीई लाइन को देखा है, बीसी लाइन यहाँ पे है और डीई लाइन यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस ए बी डी ट्रायंगल का पार्ट तो है नहीं, बीसी लाइन भूल जाओ। डीई लाइन की बात करें तो ए सी ई लाइन ट्रायंगल का पार्ट तो नहीं है, डीई लाइन। अब तो बीसी जो लाइन है किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी लाइन का ट्रायंगल का पार्ट है। और दूसरा डीई जो है एंगल आपके पास, चेक कर लो, डीई लाइन जो है आपके पास वो किस एंगल का या किस ट्रायंगल का पार्ट है, वो ट्रायंगल का पार्ट है ए डी ई। अब देखना ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमने सब कुछ लिख लिया जो हमारे पास किया था, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। देखो हमारे पास प्रूफ क्या था, हमारे पास प्रूफ में लिखेंगे हम जो हमारे पास एंगल गिवन उसको लिख लीजिए पहले, BAD एंगल इज इक्वल टू BAC, यही इक्वल था, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, BAD ये हमारे पास एंगल गिवन, तो हमने एंगल इक्वल एंगल है BAD, हम क्या करेंगे बेटा, ये जो एंगल है और दूसरा EAC और दूसरा है EAC, ध्यान से देखना,
हम इन दोनों एंगल में करेंगे बेटा, एक एंगल और डी ए सी, मतलब ये एंगल में डॉटेड लिख रहा हूं। देखो बेटा, अब मैं इस तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डी ए सी एंगल ऐड कर दूंगा, और राइट हैंड साइड ई ए सी में भी डी ए सी एंगल ऐड कर दूंगा। फिर बताऊंगा क्या होगा ना ये आपके पास, ठीक है। समय यहां लिखूंगा, लिखो एड एंगल डी ए सी, मिडल एंगल डी ए सी, मतलब ये पार्ट ऐड करना है, डी ए सी टू बोथ साइड्स। ऑफ कर दो ऐड। देखो बेटा, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी। लिखा ये भी मैंने। अब इनको प्लस करने पे कितना आएगा बेटा, जब मैं इस एंगल में बी ए डी एंगल में प्लस कर रहा हूं डी ए सी, तो मेरा पूरा एंगल क्या बन जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस बी ए सी बन जाएगा। फिर से देखो, जब मैं इस एंगल में बी ए डी में प्लस करूंगा डी ए सी, तो पूरा एंगल बन जाएगा बी ए सी। तो यहां पे दोनों जगह लिखूंगा मैं बी ए सी, और वैसे ही जब मैं ई ए सी में प्लस करूंगा डी ए सी, फिर से देखो ई ए सी में प्लस किया डी ए सी, तो पूरा क्या बन जाएगा ये डी ए ई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, डी ए ई। तो एंगल बी ए ई, इक्वेशन नंबर 2 चेक करो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने इन दो एंगल को इक्वल कर दिया। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में दोनों साइड पड़ रही थी, बी सी साइड किस पड़ रही थी, ए बी सी ट्रायंगल में, और डी की साइड किस ट्रायंगल पड़ रही थी, ए डी की ट्रायंगल में। तो लेंगे हम therefore in triangle ABC and triangle ADE ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ये साइड को मिटा देता हूं। चल, अब आपको ढंग से दिख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये माने ABC, एक ये ADE। अब देखो, दोनों ट्रायंगल कंपेयर करने के एक है। देखो बेटा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABC की, तो इसकी जो एक साइड है वो दूसरे ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल की साइड होगी। अब दूसरे ट्रायंगल एडी की, तो मैं यहां पे लिखूंगा AB इज इक्वल टू एडी और EC AC। देखो बेटा, AC इस ट्रायंगल का है, ABC का, AC किसके इक्वल है, AE दूसरे ट्रायंगल की, तो हम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AE। और दोनों का रीजन क्या आएगा, गिवन। 2 चीज हमने बता दी। तीसरी चीज क्या हमारे पास, तीसरी चीज देखो, इस ट्रायंगल में हमारे पास अभी हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल शो किया, चेक कर लो। BAC एंगल हमने यहाँ पे DAE इस एंगल के इक्वल किया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे BAC इज इक्वल टू DAC E, सॉरी, और रीजन देंगे प्रूफ्ड, जो मैं प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड अबव, ऊपर। 3 चीजें प्रूफ कर दी ट्रायंगल को, हमारे कॉन्ग्रुएंट का कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ADE। अच्छा, कौन सा रूल हुआ वो भी देख लेंगे, रूल कौन सा लगा यहाँ पे वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABC ट्रायंगल, तो पहले एक साइड इक्वल आ रही है, फिर इसकी एक साइड इक्वल आ रही है, फिर बीच में एक एंगल इक्वल आ रहा है, फिर एक साइड इक्वल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड। एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपसे पूछा गया था, बीपी नहीं, आपने पूछा BC इज इक्वल टू DE है, तो बेटा देखो चेक कर लो, BC इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है, DE इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपलिसिटी से सारे पार्ट इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू DE बाय सिंपलिसिटी। मतलब जो भी आपके पास आइटम बचती है लास्ट में, उसको आप इक्वल कर सकते हैं बाय सिंपलिसिटी, और हेंस प्रूफ। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ आए हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।